So guys, if you want to crack your CUT exam like a pro, then you need some टिप्स फ्रॉम द मेंटर्स जिन्होंने हर साल AIR दिए हैं, जिन्होंने हर साल हजारों हजारों रिजल्ट्स दिए हैं। सो नमस्कार बच्चों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 CUT पर। देखो, CUT एग्जाम अपने आप में एक पूरा का पूरा समुद्र है, बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर पहले आपको CUT एग्जाम को समझना पड़ता है, उसकी बारीकियों को समझना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या रूटीन फॉलो करने हैं, क्या सिलेबस है, बोर्ड से कैसे अलग है, तो उसके बाद आपको CUT की प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स और टेक्निक्स देने वाला हूँ जो कि टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं, जिनको यूज करके हजारों बच्चे हर साल हमारी गाइडेंस के अंदर अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि CUT 2027 अगेन एक चैलेंजिंग एग्जाम आपके लिए होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। लास्ट ईयर 15 पॉइंट समथिंग लैक्स स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर, या जिन्होंने रजिस्टर किया था CUT एग्जाम के लिए। अब 2027 की बात करें तो इस ट्रेंड को देखते हुए लगभग 17 से 18 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। अगर हम सीट देखें, जो कि टॉप सीट है, जहां पे कि मतलब कि उस सीट पे सिलेक्शन होने का मतलब है कि एक अच्छा करियर, तो वो लगभग 30,000 40,000 होगी। यानी कि आप DU में, BHU में, AU में, JNU में, सब में मिला लें तो सब जगह से 30-40 हज़ार सीट वो होती है। तो लगभग ये 1% भी नहीं हो पाया। यानी कि अगर आप देखें तो 2-3%, 5% बच्चे हैं जो कि टॉप की सीट में पहुंच पाते हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। CUT एग्जाम के अंदर आप जानते हो कि 3 सेक्शंस होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, और 3 सेक्शन में सबसे पहला सेक्शन जो है वो आपका लैंग्वेज का होता है, जहां हिंदी इंग्लिश को मिला के 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको मिलता है, आप कोई भी ले सकते हो। डोमेन में आपको 23 डोमेन्स का ऑप्शन मिलता है, तो आपका जो भी स्ट्रीम है उसके हिसाब से आप डोमेन ले सकते हो। एंड थर्ड सेक्शन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको लेकर के आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, जो कि NTA ने बोला है। अब यहाँ पे डोमेन्स की बात करें, यानी कि सेक्शन 2 की बात करें, यहाँ पे अगर हम डोमेन्स की बात करें तो जो कि आपका सेक्शन 2 में आता है, तो इसमें सबसे पहले आपको NCERT, देखो NTA ने भी बोला है कि CUT में आपको NCERT बेस्ड पेपर ही मिलने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की बुक्स 10, 15, 20 किताबें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT को अच्छे से पढ़ो। और दूसरी चीज़ है कि CUT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ये एडवाइस मेरी तरफ से है, CUT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और चैप्टर वाइज सॉल्व करो। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास नहीं है तो अड्डा 24/7 की ऐप पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के ले सकते हो। तो NCERT आपको बस इसी को पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं आपको छोड़ना है। पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में अलग है, CUT के अंदर क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। उसके हिसाब से आपको डीप जो उनके मीनिंग है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। डोमेन्स के लिए ओनली गो फॉर NCERT एंड CUT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। ये आपको एक प्रो एडवाइस तब पता चलेगा कि यार जब पेपर में बैठोगे तब कि हाँ यार इसी से सारा पेपर आ रहा है। उसके बाद में स्मार्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो बच्चे स्मार्ट नहीं मानता हूं मैं जो कि एक कोर्स या एक कॉलेज के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। हु नोज कि आपका किसी दिन डोमेन का पेपर बिगड़ गया या एक पेपर बिगड़ गया तो क्या 1 साल आप फिर से लगाओगे क्या अपनी प्रिपरेशन के लिए? आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि भाई एक आध पेपर ऊपर नीचे भी हो जाए ना, तब भी मेरा सिलेक्शन किसी न किसी अच्छे कॉलेज या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा। सो जो आप लोगों का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपको लैंग्वेज पढ़ना है जो भी आपकी पसंद हो। 3 डोमेन आप ले लीजिए जो आपके 12th क्लास में थे। ध्यान रखना 12th क्लास में थे वही पढ़ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं साइंस से था, क्या मैं CUT में आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लूं? भाई नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लाइक DU तो बोल देता है कि भाई नहीं चलेगा, एडमिशन ही नहीं होगा, बोर्ड्स वाले सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और आप अगर कहीं पे अलाउ कर भी देते हैं तो आप कर नहीं पाओगे ना यार। जो चीज़ आपने 11th-12th में नहीं पढ़ी है वो अचानक से कैसे आप उसको टॉप कर लोगे। और इसके बाद में आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर किसी के टारगेट कोर्स में GAT नहीं है तब भी मैं उसको GAT लेने की सलाह देता हूँ, क्योंकि एक कोर्स एक कॉलेज में जहाँ GAT नहीं है, उसी कोर्स के अंदर दूसरे टॉप कॉलेज में जा रहे हो तो वहां GAT मांग रहा होगा। और अगर आपका बहुत ज्यादा आपका कोर्स सब्जेक्ट नहीं है GAT, तो लास्ट के टाइम पे भी आप थोड़ा सा पढ़ लोगे और पेपर देके आओगे तो आपको फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है तो आप CUT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के वहां से अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसके सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को आप चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है अगर आपने एक सवाल जो आपको आता था
या आपको नहीं भी आता था, आपने गलत कर दिया, तो आपको 6 नंबर का नुकसान होगा। 5 नंबर जो मिलने थे और 1 मार्क्स जो आपकी जेब से निकाल लिया गया है, जो आपने पहले इकट्ठे किए थे उसमें से। तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको जितने क्वेश्चन करने हैं वो करेक्ट करने हैं, तुक्के नहीं मारने हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, तुक्के नहीं मारने। गैस करना अलग चीज होती है कि यार 4 में से 2 तो हो नहीं सकते, 2 में से मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा चांस है, तो एक आपको कैलकुलेटेड तरीके से अगर आप उसको गेस करते हो तो वो सही है। अदरवाइज सीधा सीधा करोगे तो उसमें नेगेटिव की तरफ ही जाओगे, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाओगे। क्योंकि सीयूईटी जो है, एक इनकरेक्ट आंसर मैंने आपको बताया कि आपको 6 नंबर का नुकसान होता है और 60 मिनट का आपका पूरा टाइम बाउंड वो होता है। तो वहां पे ना बड़ा ध्यान से आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है और इसके लिए प्रॉपर आप पेपर पे ही आप एग्जैक्ट जो आपका इंटरफेस आता है उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करें, उसी के हिसाब से ही मार्किंग करें, उसी के हिसाब से ही क्वेश्चंस का लेवल होना चाहिए, तभी आपको यहां पर फायदा होगा। बोर्ड्स और सीयूटी को दोनों को एक साथ मैनेज करना अपने आप में एक आर्ट है। जहां मार्च में बच्चे सोच रहे होते हैं कि पेपर देके फ्री हो गए, अब सीयूटी देखते हैं क्या होता है, सीयूटी एग्जाम क्या है, अब इसकी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। और वहीं बच्चे सितंबर अक्टूबर तक सीयूटी के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। इसलिए बोर्ड्स के साथ सीयूटी को मैनेज करना सीखो। सबसे पहला आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर आप मान लीजिए कि डोमेन में 90% आप लोगों का वही है जो सीयूटी में आएगा। बस आपको सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड करके डोमेन का एक्चुअल लेवल देखना है कि सीयूटी में क्या आता है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट के 20 एमसीक्यू एटलीस्ट आप पर चैप्टर जरूर करें, 20-30 क्वेश्चन जरूर करें। उसके बाद में यहाँ पे 60-40 यानी कि 60 अगर आप परसेंट अपना टाइम डोमेन्स में दे रहे हो तो आपको 40% लैंग्वेज और जीएटी को भी टाइम अभी से देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से आप ये दोनों पढ़ लोगे, और ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्ट बोर्ड पाइवट यानी कि बोर्ड के बाद तो आप 100% अपना सीयूटी के लिए दे ही दोगे, लेकिन उस 100% देने में रिजल्ट तभी आएगा जब आपने एक बार सिलेबस को पढ़ रखा होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बोर्ड्स या प्री बोर्ड से पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस सीयूटी का इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीएटी आप पूरा कर लें, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स को खुद से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डोमेन्स को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं जीएटी के अंदर क्वांट रीजनिंग जीएस नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो हमारे जो स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन बैचेस है आप उनको जरूर 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 चेक करना मेरे भाई। क्योंकि वहां पे हमने इस तरह से प्लान बनाया है कि आपके स्कूल के बाद में भी हम पूरी जो आपको क्लासेस है वो दे रहे होते हैं, और उसमें आपके प्रॉपर सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं 4 महीने में विद सीयूटी के पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का। तो अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करना भी चाहते हैं तो आप लोगों को जो सबसे नया बैच है बोर्ड्स प्लस सीयूटी का अल्टीमेट 2.0, अगर आप ड्रॉपर हैं तो अचीवर्स 3.0 बैच है, ये दोनों बैचेस हैं। और दूसरी चीज आपके लिए महापैक का ऑप्शन बेस्ट होता है, इसमें आने वाले आगे सभी पूरे साल के सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे, है ना। तो इसके अंदर होगा क्या कि जैसे प्रैक्टिस कोर्स आ गया, क्रैश कोर्स आ गया, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। नॉर्मल बैच से थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और इस टाइम पे बेटा आप लोगों की जो सेल है वो चल रही है, यानी कि आपको 48% का ऑफ मिल रहा होगा। और अगर यहाँ पे आप ये जो डिस्काउंट कोड है Y829, ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इसको आप यूज करते हो तो आपको 51% ऑफ मिलेगा। और इससे भी बेटर, इससे भी बेस्ट आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करूंगा। तो आप जाकर के अड्डा 24/7 पे एक बार जरूर ये चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि मॉक टेस्ट हमने कितने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि सर मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे। मैंने मॉक टेस्ट जो है वो बहुत लगाए थे, लास्ट में 50, 100, 80 इतने मॉक टेस्ट लगाए थे। तो मिनिमम 50+ मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले, मैं फुल लेंथ को ही मॉक टेस्ट मानता हूं, बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आप बीच बीच में लगाते ही रहते हो। तो कोशिश करो कि 50 मॉक टेस्ट आप अच्छे से लगाओ। और कोशिश ये करो कि मैं आपको ऐसे आइडिया दे देता हूं कि हर सब्जेक्ट पे आप ना 15 से 20 मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट पे 15 से 20 मॉक टेस्ट आपके होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 5 सब्जेक्ट दे रहे हो तो 75 से 80 मॉक टेस्ट आप लगाओ। और उसके बाद में सबसे जरूरी है उसका एनालिसिस करना, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का एक ही मतलब होता है स्कोर को इंप्रूव करना, अपनी गलतियों को पहचानना। गलतियां पकड़ में आएंगी, उस पर काम करेंगे, स्कोर इंप्रूव होगा। अगर सही तरीके से चलोगे, सही मेथड्स का यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपका स्कोर इंप्रूव जरूर होता है। और अगर मैं आपको अपनी प्रिपरेशन की चेकलिस्ट बता दूं, जैसे आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है, इसमें आप लोग डेली एडिटोरियल पढ़ें,
न्यूज़पेपर में, उससे ग्रामर इंप्रूव होगी, वोकैब इंप्रूव होगा और आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो इंप्रूव होगा। और वोकैब की प्रॉपर आप लिस्ट बनाएं और डेली के 15-20 वोकैब याद करो। आरसी डेली पढ़ो, तो इनसे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है, एक फिक्स बना लो कि 20 मिनट मुझे रीडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। 250 प्लस मार्क्स आप टारगेट कर सकते हो, 240 प्लस। डोमेन्स के अंदर आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ो और साथ में सीयूईटी के जो एमसीक्यू है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पर चैप्टर आप 30 क्वेश्चन एटलीस्ट करो जो कि आपके सीयूईटी में आए हुए हैं। 240 प्लस टारगेट यहाँ पे रखें। और जीएटी के अंदर आप क्वांट रीजनिंग को अल्टरनेट पढ़ सकते हो और वीकली आप जीएस पढ़ सकते हो और डेली बेसिस पर आप 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें एमसीक्यू पे। 230 प्लस नंबर अगर आप लाते हो तो आप टॉपर्स में होगे, टॉपर्स में, यानी कि 210 15 5 नंबर, 210 नंबर पे टॉपर आ जाता है जीएटी में। तो ये बहुत एक अच्छा स्कोर आपके लिए हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। फिर भी आपका कोई डाउट अगर रह गया हो अपनी सीयूटी प्रिपरेशन की जर्नी से लेकर के, तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली तो ये मेरा मेल आईडी है sharma.amit@adda247.com, adda247.com। यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप हो तो जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो। अपनी प्रिपरेशन जर्नी को देर मत करो, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना, क्योंकि सीयूटी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, बोर्ड्स के परसेंटेज के हिसाब से नहीं होगा। हाँ, बोर्ड्स में भी नंबर लाना ज़रूरी होता है, लेकिन आपका कॉलेज में एडमिशन सीयूटी के स्कोर पे ही होगा। तो सीयूटी को आप उसी तरीके से सोचें कि वो इम्पोर्टेंट है और अब से पढ़ोगे तो आपको अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और मंथ एंड सेल का फ़ायदा उठाओगे तो ये बैचेस आपको काफ़ी कम प्राइसेस में मिल रहे होंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सिंपली आपको अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर आप गूगल करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सीयूटी के जो स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जो भी आपका स्ट्रीम है उस पर क्लिक करेंगे। मैंने साइंस पे क्लिक किया तो साइंस के सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे नया बैच है अल्टीमेट 2.0 और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए है अचीवर 3.0, ठीक है ना। 3 अगस्त से दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आपको उससे बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो महापैक है आपके पास। महापैक में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, बट इसमें सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जितने भी आगे आने वाले हैं। वैसे कोड यहाँ पे अप्लाइड होगा, लेकिन किसी भी और कोड से हम करते हैं तो मेरी मेंटोरशिप आपको नहीं मिल पा रही होती है। उसके लिए आप लोगों को डिस्काउंट कूपन कोड Y829 से एनरोल करना है, ताकि मैं आप लोगों को पूरे साल गाइड कर पाऊँ। जैसे आप कोड यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटोरशिप है वो अनलॉक हो जाएगी और वो आपको मिल पाएगी, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट, कमेंट। और अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो यहाँ तक तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।